हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम रश्मि। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। तो कैसे हो आप सब? अच्छे हो? मैं भी हूँ अच्छी। तो ज़्यादा समय लेते नहीं हूँ, मैं मेन टॉपिक पर आऊँगी क्योंकि आप सबको मेरी मेन बात सुननी है। तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें नहीं बोलूँगी कि आप कैसे अच्छे रहिए, ये सब चीज़ें आप सबको पता ही है। तो चलिए मैं अपने मेन टॉपिक पर आती हूँ कि आज मैं किससे रिलेटेड वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आप सबको पता है कि जैसे कि आप कोई भी सब्जी लाते हो या फिर कोई भी चीज लाते हो तो उसको फ्रेश रखना बहुत जरूरी होता है। फ्रेश रखते हो, अगर नहीं रखोगे तो कुछ दिन के बाद वो क्या होगा, खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा तो उसको फेंक दोगे। तो जैसे सब्जी को और सामानों को और अपने आप को भी फ्रेश रखने के लिए इन्हें नहाते धोते, नहीं तो क्यों नहाए धोए, कोई जरूरत ही नहीं है। हमने एक दिन नहा लिया, महीने भर सोते रहते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। बट खुद को फ्रेश रखने के लिए ना, कि ताकि हमारी जो अंदर की गंदगी है वो सब साफ हो जाए और हम खुद को अच्छा फील करें। और मतलब नई सुबह होती है और नई सुबह के साथ ही लोग नहाना धोना और नए नए काम, रोज साफ सफाई करते हो, एक दिन तो कर लिया है, क्या जरूरत है रोज रोज करने की। तो इसीलिए करते हो ताकि घर भी फ्रेश रहे और आपका वो सब चीजें देख के मन भी फ्रेश रहे। तो आप बता रही हूँ मेन बात कि ये सब मैंने क्यों बोला, क्योंकि जैसे कि आपको हर सामान को फ्रेश रखना, तरोताजा रखना जरूरी है, उसी प्रकार आपको रिश्ते को भी तरोताजा और फ्रेश रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर उसको भी आप ज्यादा समय तक उस पर कुछ ना कुछ न्यू नहीं करोगे तो वो चीज मतलब ऐसा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, रिश्ता भी बोरिंग हो जाएगा। तो चलिए, तो मैं मेन बात बता देती हूँ कि आप कैसे अपने रिश्ते को फ्रेश रख सकते हो, मतलब तरोताजा रख सकते हो। रिश्ते में प्यार और मिठास बनाकर रख सकते हो, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो या फिर पति पत्नी का रिश्ता हो। और खासकर पति पत्नी के रिश्ते में तो और बनाकर रखने की जरूरत होती है, क्योंकि जब लड़की दूसरे घर से आती है उसकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है। और अगर आप उसे पूरा नहीं करते हो, आप सब कुछ तो पूरा नहीं कर सकते हो बट कुछ चीजें तो पूरा कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। सबसे बड़ी बात होती है समझना। अगर आप उसे समझ लिए तो सब कुछ आप पा चुके हो। तो आप क्या ऐसा करो कि आप दोनों के बीच में प्यार हमेशा बना रहे, क्योंकि कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, पहले तो स्टार्टिंग में 2-3 साल आप सब भी सुनते, मैं भी सुनती हूँ कि हमारा प्यार तो 2-3 साल अच्छा रहा, फिर उसके बाद बोरिंग महसूस होने लगी और वो अपने आप में बिजी रही, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं, फैमिली, वो सब में वो इतना ज्यादा बिजी हो जाती कि आपके लिए भी समय नहीं दे पाती और आप भी उसे समय नहीं दे पाते, क्योंकि आपको भी काम करने जाना है और काम करने के साथ साथ इतनी सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, पूरे फैमिली का हर चीज आप ही को ध्यान रखना पड़ता है। तो आप अपने लिए समय नहीं दे पाते, जिसके कारण क्या हो जाता है, रिश्ते में थोड़ा दूरियां होने लगती। थोड़ा दूरियां क्या, किसी किसी के रिश्ते तो ऐसे हो जाते हैं कि टूटने के कगार में आ जाते हैं, मतलब वो खत्म ही हो जाते हैं। तो आप ऐसा क्या करिए कि दोनों के रिश्ते में प्यार भी बना रहे और आप अपनी जिम्मेदारियां भी निभाते रहें। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको आपसी बातचीत जरूर बनाकर रखना है। आप कितना भी थक कर आइए, मतलब आप खाना खाते समय भी ठीक है, आप थक कर आए हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप एक कोई दिन ही डिसाइड कर लीजिए, लेकिन आपस में बातचीत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बातचीत नहीं करते हैं तो उसके मन में भी कुछ भी चलता रहेगा, आपके मन में भी कुछ भी चलता रहेगा, एक दूसरे से आप शेयर भी नहीं करेंगे और मन में भी तो चल ही रहा है कि हमारी बात, मतलब हमारे अंदर ऐसी बात चल रही है, वो समझ नहीं रहा। अरे वो उसको वो तो नहीं आएंगे कि मतलब ख्वाब आ रहे हैं या फिर सपना आ रहा है कि आपकी बात को समझ जाएगी या फिर वो आप उसकी बात को समझ जाओगे। तो आपसी बातचीत बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ऐसा समय निकालिए जिस पर दोनों लोग बैठिए, वो अपनी बात पूरी शेयर करे, आप उसकी बात सुनिए और वो आपकी बात सुने। और दोनों लोग जब बात एक दूसरे से करेंगे तो उसको जज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जज कर दिया तो फिर वो आपको अपनी बात क्या पता किस दिमाग से बता रहा हो सकता है आपको फ्रेंड समझ के आप अपनी बात शेयर कर रहा हो और आप वाइफ के हिसाब से उसकी बात को सुन रहे हो। तो इस तरह में क्या होगा, आप उसको जज कर लोगे कि अरे उसकी तो मेंटेलिटी ऐसी है। तो ऐसा नहीं सोचना, वो आपको अपना समझकर बता रहा है या बता रही है। तो दोनों को आपसी बातचीत रखना बहुत जरूरी है। वैसे ही आपको जैसे मतलब पति पत्नी के बीच में आपसी बातचीत जरूरी है, वैसे ही बच्चों के बीच में भी, मतलब अगर बच्चे आपके हैं तो कभी उनकी बातें भी सुनिए। ऐसा नहीं कि वो छोटे हैं तो वो आपको सही सलाह नहीं दे सकते। तो अगर आपको नहीं सही सलाह लगती है तो आप मतलब
मतलब सुन तो सकते हैं ना, एटलीस्ट सुन लीजिए, सही लगेगी तो आप ले लीजिएगा, मतलब एब्जॉर्ब करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, जाने दीजिएगा, बट सबकी बातें सुनना जरूर चाहिए। फिर दूसरी बात आपको क्या करना है कि कभी वो आपसे कोई भी बात बताता है तो जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है वो कभी आपसे प्रेजेंट की भी बात शेयर करेगा, पास्ट की भी बात शेयर करना चाहता होगा या चाहती होगी, तो आपको उसको जज नहीं करना है कि वो ऐसा पहले ऐसे थी, क्योंकि पहले हर इंसान फ्री रहता है तो उसकी जिंदगी अलग रहती है, और एक दूसरे से कभी कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। क्यों, आपको तो लगता है कि मैंने कई लोगों से सुना कि शादी टाइम पे आपको अपने हस्बैंड से सारी बातें नहीं बतानी है, लेकिन मैं आपको यही कहूंगी कि आपको सारी बातें बतानी है, क्योंकि अगर आप सारी बातें खुद से नहीं बताओगे ना तो दूसरे से पता चलेंगे तो उसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, और उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी फिर आपके रिश्ते खत्म ही मानिए। तो इससे सबसे अच्छा है कि आप खुद से बता दीजिए। अगर आप बता देंगे तो उसको ज्यादा बुरा तो लगेगा, ऐसा नहीं कि बुरा नहीं लगेगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद वो हो सकता है आपको समझ ले, अगर समझदार होगा। नहीं होगा तो फिर वो अपनी मेंटेलिटी को चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपने नहीं बताया और उसने किसी और से सुना तो वो बात सबसे ज्यादा बुरी लगेगी। इसलिए ज्यादा सही है कि उन दोनों के बीच में ईमानदारी जो चीज होती है ना, वो होना बहुत जरूरी है। तो मैं तो यही कहूंगी कि हर चीजें पास्ट से जुड़ी हर बातें आप उसे से शेयर जरूर कीजिए। अगर शेयर नहीं करते हो तो फिर आप ज्यादा परेशानी में फंस सकते हो। और उसके साथ साथ मतलब आपको समय देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अभी क्या होता है कि लोग, सबकी बात है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हम ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ आप सबको कि फोन पर पूरा टाइम बिजी रहते हैं। वाइफ बगल में बैठी हुई है, हम फोन पे ही बिजी हैं। तो ऐसा मत करिए। आधे 1 घंटे ही दोनों लोग साथ में मिलकर कुछ भी देखिए, और देखते देखते आप बात भी करते जाएंगे तो आपकी बातें भी शेयर हो जाएंगी, और आपके मन में जो चल रहा होगा वो बात भी एक दूसरे को समझ में आ जाएगी। और उसके साथ साथ हम टाइम भी स्पेंड कर लें, मतलब टाइम स्पेंड करना एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो अच्छी बातें भी हो सकती है, बुरी बातें भी हो सकती है। और एक दिन बैठिए तो आप अपनी पास्ट की सारी बातें करिए, फिर उसके साथ साथ फ्यूचर की भी बातें करते हैं। तो मतलब समय देना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट बात है कि आप सबको, जैसे कि आप मतलब ये बोलना चाहूंगी कि कोई खास डे मत ढूंढिए कि उसको सरप्राइज देने के लिए कोई खास डे ढूंढिए, क्योंकि खास डे में तो आप सब कोई सरप्राइज देता है। क्योंकि हस्बैंड को भी आप सरप्राइज दे सकते हैं, वाइफ को भी सरप्राइज दे सकते हैं, क्योंकि उसको ये बताना चाहिए, इसको ये जरूर फील होना चाहिए कि हाँ मैं आपके लिए स्पेशल हूँ। तो स्पेशल फील कराने के लिए आपको कोई स्पेशल डे ढूंढने की जरूरत नहीं है कि नहीं उसका बर्थडे होगा तभी हम उसके लिए कुछ भी सरप्राइज प्लान करेंगे, या फिर उसकी एनिवर्सरी, मतलब आप दोनों की एनिवर्सरी होगी, या फिर पेरेंट्स की बात भी मैं कर रही हूँ। ऐसा नहीं बोल रही कि वाइफ के लिए ही बोली सारी बातें बोल रही हूँ, वाइफ या हस्बैंड के लिए ही, पेरेंट्स के लिए भी आपको खास डे ढूंढने की जरूरत नहीं कि नहीं खास आज अच्छा खास डे है, मतलब आज हमारे पेरेंट्स की का बर्थडे है तभी हम उन्हें खास बताएंगे। क्योंकि अगर आप इनको खास नहीं बताते, आज के जमाने में दिखाना जरूरी है। जब तक आप दिखाओगे नहीं तो फील नहीं होता है, पता नहीं चलता भले आप कितना अंदर आपके फीलिंग्स हैं, अच्छी फीलिंग्स है, तो आपको क्या करना है, उसे स्पेशल बताना जरूरी है, मतलब स्पेशल फील कराना जरूरी है। तो जैसा कि उसने कभी आपके लिए कुछ अच्छा बनाया तो आप अगर 2 शब्द बोल देंगे तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आप बोल सकते हो कि अरे आज तो खाना बहुत अच्छा बनाया है, और आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो, और कोई भी चीज मतलब उसने अच्छा किया, या फिर नहीं भी है तो आप उसको स्पेशल फील करा सकते हो। और जैसे ही आप बाहर से आते हो तो कभी आप कुछ भी फ्लावर्स लेके आ सकते हो, नहीं आप बड़ा लेके आ सकते हो, 1 रोज तो लेकर आ सकते हो, और उसके साथ साथ कभी चॉकलेट लेके आ सकते हो, या फिर वो आपकी वाइफ को जो भी पसंद है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। और आप उसको खासकर अच्छे से बात कर लोगे और प्यार से बोल दोगे कि तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे से ये काम किया, आज तो बहुत साफ सफाई दिख रही है। तो इतना करने बस से, अगर आपको इतना करने से अगर अच्छा फील हो रहा है उसको, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। दोनों की बात कर रही हूँ मैं, एक की नहीं बात कर रही हूँ, दोनों की बात कर रही हूँ। तो इतना कर रहे हो और आपके रिश्ते में प्यार भी बना रहेगा, और आपका रिलेशन बहुत ही फ्रेश और अच्छा बना रहेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि बोरियत महसूस होने लगी। 2 साल 3 साल हो गए, बच्चे हो गए, बच्चे में वो वाइफ बिजी हो गई और आप अपने काम में बिजी हो गए,
बस हो गया, ऐसी दिनचर्या चलती रही और आपके साल गुजरते रहेंगे। आपने एक एनिवर्सरी में केक कट कर लिया या गिफ्ट दे दिया बस। तो इतना करने से नहीं होता। कभी आप दोनों बाहर घूमने के लिए जाइए, तो मतलब ये नहीं फिर आप उसी में बिजी रहिए। ये नहीं कि फिर आप फोन में लिए हैं और आपका बार बार फोन आ रहा है, बार बार आप फोन में बिजी हैं, चल रहे हैं दोनों लोग, तो ऐसा नहीं करिए। अगर ऐसा करते हैं तो फिर कोई खास नहीं है ना, वैसा ही है जैसा सेम हम आप करते थे। या तो आप घर में ही बैठ के ऐसा कर सकते। वो दिन ऐसा रखिए कि वो उसके लिए ही, मतलब आप उसके साथ ही चल रहे हैं, उसके साथ हैं और उसी के लिए हैं। तो ये सब फील कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के रिश्ते ऐसे, पहले की छोड़ दीजिए कि पहले के लोग क्या सोचते क्या नहीं सोचते थे, लेकिन आज के लोग सब कुछ नया चाहते हैं। डेली घर में घुसे रहना पसंद नहीं है। हो सकता है मेरी बातें सबको अच्छी भी नहीं लगे, लेकिन जो मुझे सही लगा वो सब मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको अच्छी लगती हैं आप एब्जॉर्ब करिए, और नहीं लगती हैं तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा। और अगर अच्छी लगती हैं तो सबके साथ आप शेयर जरूर कीजिए, ताकि सबके पास तक ये बातें पहुंच सके। और ये बहुत बड़ी बात है, आपको लगेगी बहुत छोटी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। रिश्ते इसीलिए खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि हम आप खुद, और एक बात और खुद के लिए भी समय जरूर निकालिए। मतलब एक टाइम ऐसा बैठिए कि जो खुद के लिए आप बैठे हुए, खुद के लिए सोच रहे हैं कि हम आगे ऐसा करेंगे और हमारा ऐसा था समय, हमको कुछ भी आगे क्या करना है, या अपने बारे में भी सोचे कि हम क्या अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं हमारा, और खुद के लिए को फिट और मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैं औरतों को भी देखती हूँ कि जैसे शादी हो गई, बच्चे हो गए, अरे अभी हम क्या करना है, फिट रहे ना रहे, हमारी तो शादी हो गई, हम कैसे भी रहेंगे, हमारे हस्बैंड को पसंद है। ऐसा नहीं है। मैं मानती हूँ कि आप उसको हर तरह में पसंद आएंगे, क्योंकि आपकी तब कभी तबीयत अच्छी रहेगी तो आप अच्छे भी दिखोगे, नहीं भी दिखोगे, क्योंकि अब हमेशा का रिश्ता हो गया है। लेकिन खुद को मेंटेन जरूर रखिए, ताकि आपका रिलेशन है ना वो हमेशा फ्रेश बना रहे। जैसे कि सब्जी को बार बार पानी डालकर फ्रेश बनाया जाता है, वैसे ही। तो मैंने इतनी सारी बातें आप सबको बताई, जो मैं फील करती हूँ वो सब आप सबसे शेयर करती हूँ। तो अगर आप इन सब चीजों को अपने साथ अप्लाई करोगे तो ऐसा आपको लगेगा कि हाँ मेरी बातें सही हैं और आपके रिलेशन में और अच्छा होगा। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि कुछ भी बताती रहती है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। मुझे भी लेकर बहुत लोग कहते हैं कि मैं आपकी शादी को कितने साल हो गए, आप लगता नहीं है। तो लगता नहीं है ना, तो ऐसा आप भी कर सकते हो। आप भी अपने आप को मेंटेन रखो ना, फिट रखो, और उसके साथ साथ हमेशा अच्छे से बनकर रहो। क्यों? क्योंकि जितना समय है उतने समय तक तो हम खुद को अच्छा रख सकते हैं ना। उसके बाद एक टाइम के बाद तो हम खुद एज हमारी पता चलने लगेगी। लेकिन अपने आप को अच्छा रखने में क्या बिगड़ता है? घर को क्यों साफ रखते हो? ताकि वो अच्छा दिखे ना। उसी प्रकार से आप भी अपने आप को ऐसा रखिए ना। ऐसा मत बना दीजिए कि हमारी शादी हो गई है, बस अब हमको बिल्कुल वैसा ही दिखना है, कि शादीशुदा ही दिखना है। शादीशुदा के साथ साथ मतलब हो गया हमने साड़ी पहन ली, कैसे भी हम तैयार हैं, कैसे भी हमको क्या फर्क पड़ता, ये सब मत सोचिए। जितना अच्छा बन के रहेंगे अपने आप को, वैसे भगवान को भी आप क्यों सजाते हो? ताकि वो अच्छे दिखे ना। उसी प्रकार खुद को भी सजा कर रखिए, अच्छा बनाकर रखिए। और रिलेशन को बनाकर रखने के लिए, अच्छा बनाकर रखने के लिए, फ्रेश बना के रखने के लिए आपसी सामंजस्य और उसके साथ साथ एक दूसरे से बात शेयर करना और टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इतना सारी चीजें करिए, आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, ये मैं वादे के साथ कह सकती हूँ। तो आप ऐसे मुझे सुनते रहिए। थैंक यू सो मच इतना सारा टाइम देने के लिए और आप मुझे सुनने के लिए। तो ऐसे और सबके साथ कर दीजिएगा मेरे वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। और जो भी आपकी ऐसी बातें हैं जो आप सोच रहे हैं कि नहीं आप ऐसा मैम और कुछ चीजें लाइए या बोलिए, तो प्लीज कमेंट कर सकते हो और कमेंट में बोल सकते हो कि मैम आप ये चीजें मेरे लिए लाइए। और आपको क्या करना है वो पता है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।